तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। और आज शाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और आप लोग जब एडमिट हो रहे होंगे उस समय ही आपने उस विषय को पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा कि आज शाम का मेरा विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हर एक व्यक्ति, सिर्फ मसीही लोग नहीं लेकिन हर एक व्यक्ति उस विषय के बारे में जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है। और मानव इतिहास के अंदर हजारों सालों से इंसान उस बात को जानने का प्रयास करते रहे हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। और आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि बाइबल में इस विषय में आखिर क्या बताया गया है। जब एक इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद वास्तव में होता क्या है, हम इस बात को समझने का और जानने का प्रयास बाइबल में से करेंगे। और बाइबल जो है वो इस बात को बताती है कि इंसान बना कैसे था। भूमि की मिट्टी में से परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और उसके नथनों में जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंक दिया था। तो जब बाइबल इंसान की उत्पत्ति के बारे में बताती है तो बाइबल जो है वो इंसान जब मर जाता है उसके बाद क्या होता है इस विषय में भी खामोश नहीं है, लेकिन बाइबल में वो उत्तर दिया गया है जो हर एक इंसान प्राप्त करना चाहता है। और देखिए, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जैसे ही बोला जाता है वैसे ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसी बात को जानना चाहता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको इंसान ने हजारों सालों से जानने का प्रयास किया है, लेकिन वो अभी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाया है। हर कोई इसी बात को जानना चाहता है। हजारों सालों से लोग प्रयास करते रहे हैं। लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक पाए जाते हैं, क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है भी, या ये केवल एक काल्पनिक कहानियां है। इंसान शुरू से ही अपने अनंत जीवन को सिक्योर करना मांगता रहा है। इंसान की एक चाहत रही है कि चाहे कितने ही पाप को कर ले, लेकिन वो स्वर्ग के अंदर ही जाना चाहता है, वो नरक के अंदर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर, बहुत ही अंदर, वो इस बात को जानता है कि नरक एक बहुत ही भयानक स्थान है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही वाक्य में नरक के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताई जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती। और यीशु ने कहा कि नरक में तो रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु ने इस बात को कहा। यीशु ने वो सच्चाई जो थी वो अपने लोगों के सामने, अपने शिष्यों के सामने रख दी थी। लोग हजारों सालों से सिर्फ इस प्रश्न को हल करना चाहते रहे हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, होता क्या है। हर एक शमशान घाट में, हर एक कब्रिस्तान के अंदर उन टपकते हुए आंसुओं के पीछे लोगों के एक ही सवाल जहन के अंदर चल रहा होता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, मरने के बाद आखिर होता क्या है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे जगत के अलावा भी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर दो और जगत पाए जाते हैं। हमारे जगत के अलावा भी दो जगत और पाए जाते हैं। एक अच्छा जगत और एक बुरा जगत पाया जाता है। एक अच्छा आत्मिक जगत और एक बुरा आत्मिक जगत पाया जाता है। एक लाइट वाला जगत पाया जाता है, ज्योति वाला संसार पाया जाता है, और एक अंधकार से भरा हुआ, घोर अंधकार से भरा हुआ संसार जो है वो पाया जाता है। और आज हम किसी हद तक इस प्रश्न को
सुलझाने का प्रयास करेंगे कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। एक इंसान की आत्मा जब उसके शरीर में से निकल जाती है, उसके बाद वो आत्मा कहां पर जाती है। जो काम हमने अपने जीवन भर किए हैं, हमने यदि सांसारिकता को बोया है तो हम किस लोक में जाएंगे, यदि हमने आत्मिकता को बोया है तो हम किस लोक के अंदर जाएंगे। आज का ये लेसन जब आप सुनेंगे, आप समझेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि हम छोटी छोटी बेकार की बातों की वजह से अपने आत्मिक जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। क्योंकि एक बार इस बॉडी में से आत्मा निकल गई, उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। हम कितना ही गिड़गिड़ा लें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पैरों पे नाक रगड़ लें, लेकिन एक बार ये आत्मा बॉडी में से बाहर आ गई, उसके बाद सारा अवसर, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो अब हम अपने संदेश में आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं। मरने के बाद क्या होता है उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मरने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने फिल्मों में भी इस बात को देखा होगा, कई सारी फिल्मों में भी इस बात को दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो वो अचानक से ही कहता है कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो मुझको लेने आ गई, जो कि पहले से मरी हुई होती है। या कोई और होता है कि देखो तुम्हारे पिताजी जो है वो मुझको अपने साथ ले जाने के लिए आ गए हैं। या कोई कोई अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि वो फलाना आ गया है, वो ये वाला आ गया है, वो वाला आ गया है। और हम सोचते हैं कि ये सारी फिल्मी बातें हैं, लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर ये घटनाएं घटित होती रही हैं हजारों सालों से, जिसमें मरते हुए लोगों को पहले से मरे हुए रिश्तेदार या मित्र जो हैं वो मृत्यु के समय दिखाई देते हैं। और इसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है साइंस की भाषा में। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हैं, इसके ऊपर 20वीं सदी के अंदर कई सारे फिजिशियंस जो थे उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने शोध किया था कि क्या वास्तव में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मर रहा व्यक्ति आखिर किन को देख करके चिल्लाना शुरू कर देता है। आपके रिश्तेदारी के अंदर भी या आपके प्रियजनों के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हुए होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो मरने से पहले इस बात को उन्होंने बोला होगा कि मुझको वो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और हमको कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सोचते हैं कि शायद उनको कोई भ्रम हो रहा है। और वैज्ञानिक भी, 20वीं सदी के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के परेशान थे। और अमेरिका के अंदर तो एक अलग से एसोसिएशन बनाई गई है इस बात पर रिसर्च करने के लिए कि मरते हुए व्यक्ति को आखिर कौन लोग दिखाई देते हैं। और कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि देखो वो काला सा आदमी मुझको पकड़ने के लिए आ रहा है, वो काला सा आदमी रोज आ जाता है। मरने से पहले ये दर्शन जो हैं एक व्यक्ति को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिनको डेथ बेड विजन्स के नाम से जाना जाता है। मृत्यु शैया के दर्शन के नाम से उन विजन्स को जाना जाता है। और 1907 से 1926 के दशकों के अंदर एक बहुत माने हुए फिजिशियन हुए, डॉक्टर हुए, जिनका नाम था सर विलियम बैरेट। और सर विलियम बैरेट जो थे, उन्होंने लंबे समय तक इस बात के ऊपर शोध किया था कि वास्तव में मरते हुए व्यक्ति को कौन लोग दिखाई देते हैं। और सर विलियम बैरेट जो थे, इन्होंने 1926 के अंदर अपने पूरा रिसर्च जो था उसको एक पुस्तक के अंदर लिखा था, और उस पुस्तक का नाम था डेथ बेड विजन्स। और डेथ बेड विजन्स के अंदर सर विलियम बैरेट जो थे, इन्होंने इस बात को बताया था कि वास्तव में एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो उसको पहले से मर चुके रिश्तेदार या मित्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो उस व्यक्ति को लेने के लिए आ जाते हैं, उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं ताकि उसको ले करके अपने साथ चले जाए। लेकिन कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
उनका ये कहना है, उन्होंने सर विलियम बैरेट के शोध को पूरी तरह से नकार दिया और उन्होंने इस बात को कहा कि एक व्यक्ति को जो दवाइयां दी जाती हैं, उसका जो उपचार किया जाता है, उस वजह से उस व्यक्ति को ऐसे दर्शन दिखने शुरू हो जाते हैं जिनके कारण उसको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या दोस्त दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, घर पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ दवाइयों की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दो और शोधकर्ता हुए जिनका नाम था कार्ला विल्स और ब्रैंडन, उन्होंने एक पुस्तक को लिखा, वन लास्ट हग बिफोर आई गो, और इस पुस्तक के अंदर इन दोनों ही शोधकर्ताओं ने इस बात को बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल भी दवाइयां नहीं दी गई थी, उनको भी मरने से पहले ये डेथ बेड विजन्स जो होते हैं, मृत्यु शैया के दर्शन जो होते हैं, वो उनको दिखाई देने शुरू हो गए थे। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि उनको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या मित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात वैज्ञानिक जो है वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति जो मर रहा होता है, उसको पहले से मर रहे रिश्तेदार या पहले से मर चुके दोस्त जो है वो क्यों दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसके ऊपर आज भी अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर रिसर्च जारी है। और अमेरिका के अंदर एक एसोसिएशन है जिसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ स्टडीज के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाया जाता है। और वॉशिंगटन डीसी में इस एसोसिएशन के जो डायरेक्टर थे, जिनको डॉक्टर जेफ लॉन्ग के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर जेफ लॉन्ग जो थे, उन्होंने अपने रिसर्च में इस बात का खुलासा किया था कई सालों तक रिसर्च करने के बाद कि एक मर रहे व्यक्ति को मृत्यु से 6 महीने पहले से ही ऐसे दर्शन जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या कोई काले साए जो है उसको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात जो है वो वैज्ञानिक बताते तो हैं कि ऐसा हो सकता है कि होता हो, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सका है कि ये डेथ बेड विजन्स जो हैं वो आखिर आते क्यों, कोई भी नहीं बता पाया है। लेकिन बाइबल के अंदर एक जगह ऐसी है जहां पर हमको बिल्कुल ऐसा का ऐसा मिलता जुलता एक घटना जो है वो दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक घटना हमको बाइबल में पढ़ने को मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसके 56वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जाना था और स्तिफनुस अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, उस समय जैसे ही स्तिफनुस ने ऊपर आंखें उठाई तो उसको स्वर्ग खुला हुआ और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। यानी जैसे ही स्तिफनुस मृत्यु के करीब पहुंच गया तो उसको भी वैसा ही विजन दिखाई दिया जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। और यहां पर हम इस बात के निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं, विज्ञान तो इस बात को लेकर के पूरी तरह से खामोश है, चुप है, लेकिन बाइबल में हम इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हो सकता है कि इंसान की आंखों के ऊपर किसी प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है और जब वो मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो वो पर्दा जो है उसकी आंखों पर से उठ जाता है और उसको वो चीजें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं, आत्मिक जगत की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जिसको हम इन शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते। और इसके कई सारे उदाहरण हमको बाइबल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब एलीशा का एक सेवक उसके पास भागता हुआ आया कि एक सेना जो है वो हमको घेरे हुए है, हम पे चढ़ाई करने के लिए आ रही है, हमको पकड़ने के लिए आ रही है, और एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोल दे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोल देता है और जब उस सेवक की आंखें खुल जाती हैं, देखिए उसकी तो आंखें खुली हुई थी, वो शत्रुओं की सेना को भी आता हुआ ही देख रहा था,
है ना, वो सब कुछ चीजें देख रहा था, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। यानी कि कोई पर्दा चढ़ा हुआ है आंखों पर जो कि खोल दिया गया। और जब उसने देखा तो एलीशा के पीछे का पूरा पहाड़ जो था वो स्वर्गीय सेना से भरा हुआ था। इसी प्रकार से एक और उदाहरण बाइबल में पाया जाता है कि हाजिरा की आंखें जो थी वो परमेश्वर ने खोल दी, तब उसको पानी का सोता जो है वो दिखाई दिया। गिनती की पुस्तक में बताया हुआ है कि यहोवा ने बिलाम भविष्यवक्ता की आंखें खोल दी, तब उसको एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ दिखाई दिया। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में बताया हुआ है कि इमाउस के रास्ते पर यीशु जिन चेलों के साथ जा रहा था, जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और वो यीशु को पहचान गए। यीशु इतने घंटों से उनके साथ साथ चल रहा था, बातचीत कर रहा था, वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां पे लिखा है उनकी आंखें खुली, तब वो यीशु को पहचान पाए। यानी कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम भी कुछ भी बात दावे के साथ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में एक प्रकार का पर्दा इंसान की आंखों के ऊपर चढ़ा रहता है और मृत्यु के समय वो पर्दा जो है वो हट जाता है और इंसान को आत्मिक जगत जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। और इसीलिए ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसीलिए ये डेथ बेड विजन्स आते हैं। इंसान जो है वो सब कुछ देखने लगता है जिनको वो जीवन भर नकारता चला जाता है। एक बहुत बड़े नास्तिक हुए, उन्होंने इस बात को कहा जब वो यीशु मसीह के पास आ गए और उनको एक मृत्यु का अनुभव हुआ, तो वो मर करके कुछ घंटे के बाद जिंदा हुए थे। और वो बहुत बड़े नास्तिक ने इस बात को कहा कि जिंदा रहते हुए नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जब आप जिंदा हैं तब नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता है। वो इस बात को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चाई जो है वो आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती है, सच्चाई आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब अपना इटर्नल फ्यूचर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है कि मैं कहां पर जा रहा हूं। खूब व्यभिचार कर लिया कि कोई परमेश्वर नहीं है, खूब शराब पी ली कि परमेश्वर तो सब माफ कर देगा, बीवी को खूब पीट लिया कि परमेश्वर माफ कर देगा, खूब पाप कर लिए, पादरियों की बदनामी कर ली कि परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो बाइबल में हमको एक संकेत मिलता है कि शायद इंसान की आंखों पर एक प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है और मृत्यु के समय वो पर्दा उठ जाता है, हट जाता है और इंसान सब कुछ साफ साफ आत्मिक जगत का देखने लगता है। दूसरी ओर इब्राहिम, इसहाक और याकूब की मृत्यु का वृत्तांत यदि आप पढ़ें जो उत्पत्ति की पुस्तक में दिया गया है, तो वहां पर एक ही बात को, एक ही वाक्य को इब्राहिम, इसहाक और याकूब की मृत्यु के समय बाइबल में दोहराया गया है। और वहां पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम जब मरा तो वो अपने लोगों में जा मिला, इसहाक जब मरा तो अपने लोगों में जा मिला, और याकूब जब मरा तो अपने लोगों में जा मिला। इस बात को वहां पे लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसके 8वें वचन में, उत्पत्ति उसका 35वें अध्याय के 29वें वचन में, और उत्पत्ति के 49 के 33 के अंदर इसी बात को बताया गया है कि वो अपने लोगों में जा मिले। और बहुत सारी यहूदी कमेंट्रीज को मैंने सिर्फ इस वाक्य के बारे में पता लगाने के लिए कि ये बाइबल में ये वाक्य जो लिखा हुआ है अपने लोगों में जा मिला, इसका वास्तव में अर्थ क्या है, ये पता लगाने के लिए मैंने कई सारे जूइश कमेंट्रीज जो है उनको खंगाला, कई सारे जो क्रिश्चियन कमेंट्रीज हैं उनको मैंने खंगाला, और यही बात निकल करके सामने आई। जूइश कमेंट्रीज, रामानिकल ट्रेडिशन भी इस बात को बताता है कि अपने लोगों में जा मिला का मतलब है
कि जब इब्राहिम, इसाक और याकूब की मृत्यु हो गई तो उनकी आत्माएं, जो धर्मी रिश्तेदार उनके पहले से मर चुके थे, उनके साथ उनकी आत्माएं जो है उनके लोक के अंदर चली गई। और जूइश कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं कि जब एक दुष्ट व्यक्ति मरता है तो उसको रिसीव करने के लिए दुष्ट रिश्तेदार आ जाते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, और जब एक धर्मी व्यक्ति मरता है तो धर्मी रिश्तेदार जो हैं, धर्मी मित्र जो हैं, वो आ जाते हैं उसको अपने साथ ज्योति के लोक में ले जाने के लिए। तो किसी भी प्रकार से हम मसीही लोगों को भ्रम में नहीं रहना है। बाइबल में लिखा है, जो जैसा बोएगा उसको वैसा ही काटना पड़ेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा, अनंत जीवन के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। साथ ही पहला राजा और दूसरा राजा की जो पुस्तकें हैं उनमें अधिकांश राजाओं की मृत्यु के संबंध में एक वाक्य लिखा हुआ है, वह अपने पुरखाओं के संग सो गया। वह अपने पुरखाओं के संग सो गया। और जो जूइश कमेंट्रीज हैं वो इसी बात को बताती हैं कि जो अच्छा राजा जब मरा तो वो अच्छे राजाओं के साथ भागी हो गया, जब दुष्ट राजा मरा तो वो दुष्ट राजाओं के साथ उनके लोक के अंदर चला गया। ये वाक्य जो है वो इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल मृत्यु की जो प्रक्रिया बाइबल में बताई हुई है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, ये बाइबल के अंदर मृत्यु की प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन मृत्यु की इस प्रक्रिया के अंदर बाइबल डेथ बेड विजन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है। तो जो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मृत्यु के समय वो आंखों पर से पर्दा हट जाता है और लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो सिर्फ हमारा अनुमान हो सकता है। बाइबल में उसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है, और हो सकता है कि जानबूझ करके वो बात नहीं बताई गई हो, क्योंकि बाइबल में इस बात को भी बताया गया है कि कई सारी बातें हैं जो बाइबल में जानबूझ करके नहीं बताई गई। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा हुआ है यही बात को, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25वें वचन में भी इसी बात को लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि सन 1909 में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट फिजिशियंस के द्वारा अमेरिका में किया गया था। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इस बात का पता लगाया जाए कि इंसान के अंदर आत्मा होती भी है या नहीं होती है। और 1909 के अंदर एक बहुत जाने माने फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडॉगल। और डॉक्टर डंकन मैकडॉगल जो थे, उन्होंने एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल मरने वाला था, उसकी सारी आशा खत्म हो चुकी थी, उसको एक विशेष प्रकार के तराजू के ऊपर लिटवा दिया था कि कुछ क्षणों के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम देखेंगे कि इसके वेट के अंदर, कुछ वजन के अंदर कुछ कमी आती है या नहीं आती है। और डॉक्टर मैकडॉगल जो थे, उन्होंने जब उस तराजू के ऊपर उस पेशेंट को लिटवा दिया और कुछ मिनटों के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक वैज्ञानिक समुदाय के अंदर बहुत विवाद का विषय रहा है कि जैसे ही वो व्यक्ति तराजू के ऊपर लेटा हुआ मरा, उसके शरीर के अंदर 21 ग्राम वजन तुरंत ही कम हो गया था। जैसे ही वो मरा वैसे ही 21 ग्राम जो उसका वजन था वो एकदम से तराजू के अंदर कम हो गया था। और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिशियन थे, उन्होंने इस बात को माना। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय के अंदर इस बात को लेकर, इस शोध को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। और कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 99% वैज्ञानिक जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं। और यदि ये शोध प्रमाणित हो जाता, यदि ये शोध को मान लिया जाए कि इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, तो नास्तिक जो है उनके सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो जाएंगे।
इसलिए एक विचार हमको ये भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा कि हम इस रिसर्च को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे वैज्ञानिक जो है वो नास्तिक होते हैं। लगभग 99% वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं। लेकिन इस रिसर्च से ये बात निकल करके सामने आई, अमेरिका के अंदर 1907 में ही बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था। अखबारों के अंदर भी ये खबर जो थी वो सुर्खियों के अंदर आई थी कि इंसान की आत्मा का भी वजन होता है, 21 ग्राम इंसान की आत्मा का वजन होता है। लेकिन आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि सारा रोल जो इंसान के शरीर का है, इंसान के जीवन का है, वो आत्मा का ही है। चाहे उसका वजन 50 किलो हो, चाहे उसका वजन 21 ग्राम हो, लेकिन सारा रोल जो है हमारे जीवन का वो आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुने। जिनको नींद आ रही है, जो बेचारे बोर हो रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान से इस उदाहरण को सुने। एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिससे हर कोई विवाह करना चाहता है, प्रेम संबंध बनाना चाहता है। कई सारे लोग उसके साथ कुकर्म करना चाहते हैं और हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसा हो कि वो लड़की, जो खूबसूरत लड़की है, वो मर जाए और जितने भी लोग उसके साथ कुकर्म करना चाहते थे उनको बुलाया जाए और उनको बुला करके कहा जाए कि देखो ये मर गई है, इसकी लाश पड़ी हुई है, तुम कुकर्म करना चाहते थे, इसकी लाश को ले जाओ। तो क्या कोई उसको लेकर के जाएगा? क्या कोई उससे उस समय विवाह रचाएगा? क्या कोई उस समय उसके साथ प्रेम संबंध करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वही सुंदर बॉडी है जिसके लिए सब पागल हो रहे हैं, पगला रहे हैं। बॉडी तो वही है, सुंदरता भी वही है। तो फिर अब ले जाने के अंदर क्या प्रॉब्लम है? पहले तो सब उसको ले जाना चाह रहे हैं जब वो जिंदा है, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से सब दूर क्यों भाग रहे हैं? अब घर क्यों नहीं लेके जा रहे? अब कर लो शादी, ले जाओ चर्च में, कर दो, पादरी साहब को बोल दो, कर लो शादी। वैल्यू जो है वो बॉडी की नहीं है, वैल्यू जो है वो आत्मा की है। आप किसी को पसंद कर रहे हैं उसकी आत्मा की वजह से। उसके अंदर जो आत्मा है, मोल जो है वो आत्मा का है, मोल जो है वो इस शरीर का नहीं है। चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही मजबूत शरीर हो, कितना ही अच्छा शरीर हो, उसका कोई मोल नहीं है। मोल जो है वो आत्मा का ही हमको संसार के अंदर देखने को मिलता है। बिना आत्मा के हमारे इस बॉडी का कोई भी मोल नहीं है। लोग ले जा करके या तो उसको जला देते हैं, ले जा करके उसको गड्ढा खोद करके फेंक करके गाड़ करके आ जाते हैं। इस बॉडी का कोई भी महत्व नहीं है, जिसको हम सबसे ज्यादा चमकाते हैं, जिसके पीछे हम सबसे ज्यादा अपना समय लगाते हैं। बस ये चमकना चाहिए, चाहे आत्मा पूरी काली अंदर से हो रखी हो, लेकिन बॉडी को हम चमकाने के अंदर लगे रहते हैं। यीशु ने एक बात बोली, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25वें वचन में। यदि इस वचन को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर यीशु ने कहा, प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यीशु क्वेश्चन पूछता है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु क्या बात बताना मांग रहा था? यीशु क्या बात बोलना मांग रहा था? यीशु कहता है कि प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है। कैसे? कितना ही स्वादिष्ट भोजन आप खा लीजिए, कितना ही स्वादिष्ट चिकन खा लीजिए, तंदूरी चिकन खा लीजिए, रोस्टेड खा लीजिए, कैसा भी खाना आप लोग खा लीजिए, कितना ही स्वादिष्ट खाना खा लीजिए, लेकिन अगर मन के अंदर शांति नहीं है, मन के अंदर खुशी नहीं है, मन के अंदर आनंद नहीं है, तो ये कितना भी स्वादिष्ट खाना आप खा लेंगे, आपको वो भाएगा ही नहीं, उसका कोई वैल्यू ही